क्वेश्चन नंबर 5। सभी स्टूडेंट ध्यान से सुने। अ क्यूबिकल बॉक्स has each is 10 centimeter and another cuboidal box is 12.5 centimeter long, 10 centimeter wide and 8 centimeter high। आपको क्वेश्चन में दो बॉक्स गिवन है, टू बॉक्स आपको गिवन है। फर्स्ट जो बॉक्स है आपके पास में वो एक क्यूबॉइड शेप का है और सेकंड है आपके पास में क्यूब शेप का। तो हम दोनों ही बॉक्स यहाँ पर एक बार बना लेते हैं। तो हमारे पास में फर्स्ट बॉक्स है क्यूब शेप, तो हम सबसे पहले यहाँ पर एक स्क्वायर बनाएंगे और स्क्वायर से ही सेकेंड स्क्वायर बनाकर इसको ज्वाइन करने पर हमारे पास में यहाँ पर क्यूब बनेगा। तो ये आपके पास में एक हो गया क्यूब और सेकेंड आपके पास में है क्यूबाइड। अ क्यूबिकल बॉक्स हैज ईच साइड 10 सेंटीमीटर। आपको क्वेश्चन में जो क्यूबिकल बॉक्स है इसकी आपको साइड गिवन है 10 सेंटीमीटर। क्यूब की हमें मालूम है क्यूब की सभी साइड से इक्वल होती है, तो ये आपके पास में 10 सेंटीमीटर, इसका मतलब ईच साइड आपके हो जाएगी बेटा 10 सेंटीमीटर की। हमने सभी जगह 10 सेंटीमीटर हम लिख सकते हैं। इसी के साथ में आपको क्वेश्चन में गिवन है क्यूबाइड बॉक्स है आपके पास में। क्यूबाइड बॉक्स की लेंथ आपको गिवन है, तो हम लिख देते हैं यहाँ पर क्यूबाइड के अंदर क्यूबाइड की लेंथ आपको गिवन है 12.5 सेंटीमीटर, ब्रेथ है आपके पास में 10 सेंटीमीटर एंड हाइट आपको गिवन है 8 सेंटीमीटर। देखें इसी के आगे कंटिन्यू। फर्स्ट पॉइंट में कहता है आपको विच बॉक्स हैज द ग्रेटर लेटरल सरफेस एरिया एंड बाय हाउ मच। आपको क्वेश्चन में कहता है दोनों में से, फर्स्ट पॉइंट में दोनों में से कौन से बॉक्स का लेटरल सरफेस एरिया ग्रेटर है, बड़ा कौन सा एरिया है। तो हमें सबसे पहले क्यूब का लेटरल सरफेस एरिया का अप्लाई करके सॉल्व करना पड़ेगा और सेकंड क्यूबॉइड का हमें लेटरल सरफेस एरिया हमें सॉल्व करना पड़ेगा। और इन दोनों में से जिसका एरिया बड़ा होगा उसको हमें अलग से भी मेंशन करना है कि क्यूब का सरफेस एरिया बड़ा है या फिर क्यूबॉइड का सरफेस एरिया बड़ा है। तो आपको क्वेश्चन में टू बॉक्सेस गिवन है। सबसे पहले फर्स्ट जो बॉक्स है वो क्यूब शेप का है और जो सेकंड बॉक्स है वो हमारे पास में क्यूबॉइड शेप का है। हमें क्वेश्चन में फर्स्ट पॉइंट में दोनों के लेटरल सरफेस एरिया फाइंड आउट करने को कहता है और ये भी पूछ रहा है कि दोनों में से कौन सा बॉक्स का लेटरल सरफेस एरिया ग्रेटर है, बड़ा है। ठीक है, तो इसको देखते हैं, सॉल्व करते हैं। आप सभी बच्चों ने फॉर्मूले बहुत अच्छे से लर्न किए हैं, वेरी गुड। देखें सबसे पहले हम यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट सॉल्व करते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 में पॉइंट फर्स्ट आपको गिवन है विच बॉक्स हैज द ग्रेटर लेटरल सरफेस एरिया एंड बाय हाउ मच। तो सबसे फर्स्ट फॉर्मूला हम अप्लाई करते हैं लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। तो आप स्टूडेंट भी साथ साथ नोट करें, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब 4a स्क्वायर। यहां पर हम अप्लाई करते हैं 4 इंटू साइड आपको गिवन है 10 स्क्वायर, 4 इंटू 10 का आप स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 100। 4 को आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास में आ जाएगा 400 सेंटीमीटर। और हमें मालूम है जब भी हम एरिया लिखते हैं लेटरल सरफेस एरिया है हमारे पास में तो हम इसको स्क्वायर में मेंशन करेंगे, तो ये हो गया आपके पास में लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज 400 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है आपके पास में क्यूबाइड। अब हम क्यूबाइड का भी लेटरल सरफेस एरिया फाइंड आउट करते हैं। तो इसी के आगे यहाँ पर एक बार वापस अलग से भी लिख लेते हैं सेकंड पॉइंट के अंदर, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड। लेटरल सरफेस एरिया को हम एरिया ऑफ फोर वॉल्स भी कह सकते हैं। तो लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड है आपके पास में 2 इंटू हाइट इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। इसी को अप्लाई करके सॉल्व कर देते हैं। 2 इंटू हाइट आपको गिवन है 8 सेंटीमीटर, लेंथ आपको गिवन है 12.5 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ आपको गिवन है 10 सेंटीमीटर। सॉल्व कर देते हैं, 8 2 16 इंटू दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास में वैल्यू हो जाएगी 13.5। इसी को आगे सॉल्व करते हैं।
सॉरी 22.5। देखिए इन दोनों को मल्टीप्लाई करके चेक करें कि क्या वैल्यू बनेगी। 16 इंटू 22.5। देखिए इनको मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास में वैल्यू आ रही है 360 मीटर स्क्वायर, सॉरी सेंटीमीटर स्क्वायर, 360 सेंटीमीटर स्क्वायर। सबसे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 5 में हमें लेटरल सरफेस एरिया फाइंड करने को कह रहा है। हमने फर्स्ट नंबर पॉइंट में क्यूब का लेटरल सरफेस एरिया फाइंड किया बेटा। उसी के बाद में हमने सेकंड नंबर है हमारे पास में क्यूबॉइड, हमने क्यूबॉइड का भी लेटरल सरफेस एरिया फाइंड आउट किया। जब क्यूब का लेटरल सरफेस एरिया हमने फाइंड किया तो हमारे पास में उसका एरिया आ रहा है 400 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड हमारे पास में आ रहा है आपके पास में 360 सेंटीमीटर स्क्वायर। जब भी हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं एक बार ये भी हमने चेक कर लिया था कि सभी जगह यहाँ पर यूनिट सेम थी, सभी जगह यहाँ पर सेंटीमीटर गिवन है, यहाँ पर भी सभी जगह सेंटीमीटर गिवन था, इसलिए हमें कन्वर्ट करने की कहीं पर भी नीड नहीं थी। क्या ये आप सभी स्टूडेंट को समझ में आया? हमें फर्स्ट नंबर पॉइंट में कहता है कि आपके पास में दो बॉक्स है, फर्स्ट बॉक्स है आपके पास में क्यूब एंड सेकंड बॉक्स है आपके पास में क्यूबॉइड। इन दोनों बॉक्सेस का लेटरल सरफेस एरिया फाइंड करें और ये बताइए कि दोनों में से कौन से बॉक्स का लेटरल सरफेस एरिया बड़ा है और कितना बड़ा है, ये हमें पूछ रहा है। तो सबसे फर्स्ट हमने लगाया लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब और इसको सॉल्व करने पर हमारे पास में आता है 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेकंड नंबर है आपके पास में लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। क्यूबॉइड इसको सॉल्व करने पर हमारे पास में इसका एरिया आ रहा है 360 सेंटीमीटर। दोनों में से किसका एरिया सबसे बड़ा आ रहा है? बिगेस्ट एरिया किसका है? क्यूब का आपके पास में लेटरल सरफेस एरिया बिगर है। तो इसी के नीचे आप लिखेंगे लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज ग्रेटर। तो यहां पर इसी के नीचे लिख देंगे बेटा लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज ग्रेटर। अब कितना ग्रेटर है ये भी लिख लेते साथ में। तो हमारे पास में क्यूब का एरिया आ रहा है आपके पास में 400 एंड क्यूबॉइड का आपके पास में एरिया आया है 360। दोनों को हम लेस कर देंगे, 400 माइनस 360, 40 सेंटीमीटर स्क्वायर बड़ा है यहाँ पर क्यूब का एरिया। नोट करें बेटा। नोटेड। क्या आप सभी स्टूडेंट को क्लियर हुआ ये फर्स्ट पॉइंट? यस ओके। क्या आप में से किसी स्टूडेंट को कोई डाउट है बेटा इसमें? नो सर। वेरी गुड। नेक्स्ट। ओके, सेकंड पॉइंट करते हैं। देखिए विच बॉक्स हैज द स्मॉलर टोटल सरफेस एरिया एंड हाउ मच। अब आपको नेक्स्ट पॉइंट में कहता है, सबसे पहले तो हमने लेटरल सरफेस एरिया फाइंड आउट कर लिया। नेक्स्ट पॉइंट में हमें गिवन है, नेक्स्ट पॉइंट में आपको कहता है टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है। तो टोटल सरफेस एरिया आपको क्यूब का फाइंड करना है और टोटल सरफेस एरिया ही आपको क्यूबॉइड का फाइंड आउट करना है। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब अगर हम अप्लाई करते हैं तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब का हमारे पास में फॉर्मूला है 6a² 6 साइड स्क्वायर और क्यूबॉइड है हमारे पास में 2 इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ हमें अप्लाई करके सॉल्व करना पड़ेगा। तो देखें इसको भी सॉल्व करते हैं हम यहाँ पर। तो हमारे पास में क्यूब एंड क्यूबॉइड यहाँ पर बना हुआ ही है। तो सेकेंड नंबर पॉइंट नंबर सेकेंड, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, TSA ऑफ क्यूब। TSA ऑफ क्यूब है हमारे पास में 6a²। इसी को सॉल्व कर देते हैं, 6 साइड स्क्वायर 6a² इक्वल टू 6 इंटू साइड है हम आपके पास में 10। आप इसको सॉल्व करेंगे तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास में 100। 6 इंटू 100 करने पर आपके पास में वैल्यू होगी 600 सेंटीमीटर। ये हमारे पास में टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब हमने लिखा 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर? नेक्स्ट
अब इसी के इसका भी अप्लाई कर देते हैं, इसका फॉर्मूला भी टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड है आपके पास में 2 इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ। वैल्यू पुटअप कर देते हैं, यहाँ पे सभी वैल्यू सेंटीमीटर में गिवन है, चेंज करने की नीड नहीं है हमें। तो 2 इंटू लेंथ आपके पास में गिवन है 12.5 इंटू ब्रेथ आपको गिवन है 10 प्लस ब्रेथ है आपके पास में 10 इंटू हाइट है आपके पास में 8 प्लस हाइट है आपके पास में 8 इंटू लेंथ आपको गिवन है 12.5। 12.5। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 2 इंटू 12.5 को आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर 1 0 है, 0.1 वैल्यू के पीछे चला जाएगा तो ये हो जाएगा 125 प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया आपके पास में 80 एंड 8 मल्टीप्लाई बाय 12.5 हम करेंगे तो हमारे पास में देखें क्या वैल्यू बनती है। हमारे पास में वैल्यू बनेगी 100। करिए नोट। अब इन तीनों वैल्यूज को ऐड कर देते हैं। 2 इंटू 305 मल्टीप्लाई बाय 2 तो हमारे पास में वैल्यू हो जाएगी 610 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या आप सभी स्टूडेंट ने सॉल्व किया? यही आपके आंसर आ रहा है? यस, ओके। क्या आप में से किसी स्टूडेंट को कोई डाउट है इसमें? नो सर। ओके, हमने सेकेंड नंबर पॉइंट है हमारे पास में टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। हमने टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब का फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई किया। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, हमने टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड का भी फॉर्मूला यहाँ अप्लाई करके उसको सॉल्व किया। क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमें कहता है कि दोनों का आप टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करें और साथ में ये बताइए कि दोनों में से किसका एरिया स्मॉलर है और कितना कम है, ये आपको बताना है। तो जब हमने क्यूब का टोटल सरफेस एरिया फाइंड किया तो हमारे पास में आया 600 सेंटीमीटर स्क्वायर, और जब हमने टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड सॉल्व किया तो हमारे पास में इसका एरिया आ रहा है 610। अब दोनों में से कौन किसका एरिया कम है? क्यूब का एरिया आपके पास में कम आ रहा है क्योंकि क्यूब है आपके पास में 600 एंड क्यूबॉइड है आपके पास में 610। तो दोनों में से कौन किसका एरिया कम आया? 600 का एरिया कम है। इसका मतलब, और कितना कम है? दोनों में से जो बड़ी वैल्यू उसमें से छोटी वैल्यू को हम लेस करेंगे। 610 में से 600 को लेस करेंगे तो हमारे पास में आएगा 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमारे पास में उसकी वैल्यू कम है। इसी के नीचे आप यहाँ पे लिख दें तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज स्मॉलर। तो इसी के नीचे हम यहाँ पे लिख लेते हैं टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज स्मॉलर, और कितना स्मॉल है ये भी लिख लेते हैं। 610 माइनस 600 तो आ जाएगा आपके पास में 10 सेंटीमीटर स्क्वायर हमने यहाँ पे लिखा। करिए इसे नोट। ओके, तो सेकंड नंबर पॉइंट आपका कंप्लीट होता है। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। क्या सभी को क्लियर हो बेटा? यस सर। ओके, Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। यस सर। क्वेश्चन नंबर 6, अ स्मॉल इंडोर ग्रीन हाउस is made entirely of glass plane including base held together with tape को आप करें अंडरलाइन। It is
30 centimeter long, 25 centimeter wide and 25 centimeter high. What is the area of glass? What is the area of glass? आपको एरिया फाइंड आउट करना है ग्लास का। अब देखें, इसी के अंदर हमारे पास में 2 पॉइंट्स आपको गिवन है। फर्स्ट पॉइंट में कहते हैं व्हाट इज द एरिया ऑफ द ग्लास, एंड सेकंड नंबर पॉइंट है आपके पास में हाउ मच ऑफ टेप इज नीडेड फॉर ऑल द 12 एजेस। 12 एजेस को भी आप करें अंडरलाइन। अब क्वेश्चन की लैंग्वेज को एक बार समझते हैं। द स्मॉल इंडोर ग्रीन हाउस, हमारे पास में हम एक क्यूबॉइड शेप का एक ग्रीन हाउस बना रहे हैं। ग्रीन हाउस किससे बना रहे हैं? ग्लास से, कांच से हम ग्रीन हाउस यहां पर बना रहे हैं। तो देखें, अ स्मॉल इंडोर ग्रीन हाउस इज मेड एंटायरली ऑफ ग्लास प्लेन इंक्लूडिंग बेस, जिसके अंदर बेस भी इंक्लूड है। इसका मतलब आपके पास में टोटल सरफेस बनाना है, इसका मतलब टोटल टीएसए ऑफ क्यूबॉइड हुआ हमारे पास में, हेल्ड टुगेदर विद द टेप। और जो भी हमारे पास में क्यूबॉइड बना रहे हैं उसको हम टेप से रोक के रखे हुए हैं। इट इज 30 सेंटीमीटर लॉन्ग, 25 सेंटीमीटर वाइड एंड 25 सेंटीमीटर हाई, आपको क्वेश्चन में गिवन है। फर्स्ट पॉइंट में आपको कहता है आपको इसका एरिया फाइंड करना है, और सेकंड में कहता है अगर हम इसके 12 एजेस को टेप से, अगर टेप लगाएं 12 एजेस के लिए, तो हमें कितना टेप की रिक्वायरमेंट होगी, ये आपको फाइंड आउट करने को कहता है। तो देखें क्वेश्चन नंबर 6। आपको क्वेश्चन में क्यूबॉइड की लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट गिवन है। सबसे पहले हम एक क्यूबॉइड बना लेते हैं। ये हमने यहाँ पर ग्रीन हाउस का, ये कांच से हमारे पास में एक क्यूबॉइड का स्ट्रक्चर बना हुआ है। लेंथ है आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन है, लेंथ इज 30 सेंटीमीटर, ब्रेथ इज 25 सेंटीमीटर एंड हाइट इज ऑल्सो 25 सेंटीमीटर। और इन सभी की यूनिट्स आपके सेम है। लेंथ आपको 30 सेंटीमीटर, ब्रेथ आपको 25 सेंटीमीटर एंड हाइट आपको 25 सेंटीमीटर गिवन है। फर्स्ट नंबर पॉइंट में आपको कहता है फाइंड द एरिया ऑफ ग्लास। फाइंड द एरिया ऑफ ग्लास। हमारे पास में एक क्यूबॉइड का स्ट्रक्चर गिवन है, आपको क्यूबॉइड गिवन है, लेंथ, ब्रेथ और हाइट आपको गिवन है। सभी की यूनिट सेम है, सभी सेंटीमीटर के अंदर आपको गिवन है। आपको टोटल एरिया फाइंड आउट करना है तो हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, आप सभी स्टूडेंट को फॉर्मूला लर्न है ये, 2 इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ। सॉल्व कर देते हैं इसको। 2 इंटू लेंथ है आपके पास में 30 इंटू ब्रेथ 25 प्लस ब्रेथ है आपके पास में 25 इंटू हाइट 25 प्लस हाइट 25 इंटू लेंथ आपको गिवन है 30। इसी को सॉल्व कर देते हैं। 25 इंटू 3 ये हो गया आपके पास में 75 एंड 0, 25 इंटू 25 625 प्लस 25 इंटू 3 750 एज इट इज हमने वापस लिखा। इन सभी को ऐड करते हैं। इन सभी को ऐड करने पर 2125 मल्टीप्लाई कर दें इसे। आपके पास में वैल्यू आएगी 4250 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप स्टूडेंट भी सेल्फ कैलकुलेशन करके चेक करें। यस सर। वेरी गुड। आपको क्वेश्चन नंबर 6 में ये कह रखा है कि हमारे पास में एक क्यूबॉइड शेप का ग्रीन हाउस है, हम उसको टेप की हेल्प से उसको अटैच कर रहे हैं एक दूसरे से। तो इसका एरिया क्या होगा और इसमें कितनी टेप की रिक्वायरमेंट होगी ये हमें फाइंड आउट करना है। तो देखें, अब इसको समझते हैं। सबसे पहले हमारे पास में क्या क्या गिवन था, तो देखें, हमें सबसे पहले एक क्यूबॉइड है, ये आपके जो टेक्स्ट बुक है ये आपके क्यूबॉइड शेप की है।
ठीक है, ये आपको आपके जो टेक्स्ट बुक है ये क्यूबॉइड शेप की है। सपोज ये हमारा ग्रीन हाउस है, हमें क्वेश्चन में कहता है इस ग्रीन हाउस का एरिया फाइंड करो और साथ में ये भी बताओ अगर इस ग्रीन हाउस के अंदर हम हर फेस, अगर जितने भी फेसेस इसमें रिक्वायर है, हमारे पास में 6 फेसेस की इसमें नीड होती है, तो उन 6 फेसेस को हम जब ऐड करेंगे तो हमें कितनी टेप की रिक्वायरमेंट होगी। टोटल हमारे पास में इस क्यूबॉइड के अंदर 12 एजेस है, इस पूरे 12 एजेस को अगर हम एक दूसरे से अटैच करेंगे तो हमें कितनी टेप की रिक्वायरमेंट होगी। तो सबसे पहले तो हमें ये मालूम है कि हमारे पास में जो क्यूबॉइड है उसके अंदर आपके पास में 6 फेसेस है और आपके पास में जो एजेस है वो आपके पास में कितनी है, 12 आपके पास में एजेस आ रही है। तो अब यहाँ पर आपको क्वेश्चन में कहता है कि आपको जो क्यूबॉइड है उसका आपको सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है, इस पूरे ग्लास का, ग्रीन हाउस का कितनी इसमें ग्लास की रिक्वायरमेंट होगी, उसका पूरा एरिया आपको फाइंड आउट करना है। तो हमने सबसे पहले एरिया फाइंड आउट करने के लिए टीएसए का फॉर्मूला अप्लाई किया, टीएसए ऑफ क्यूबॉइड, और इसको पूरा हमने सॉल्व किया, यहाँ पर किया। अब सेकंड नंबर पॉइंट, ये तो था आपके पास में, फर्स्ट नंबर पॉइंट आपको क्लियर हो गया, व्हाट इज द एरिया ऑफ ग्लास, हमने फर्स्ट पॉइंट इसको क्लियर किया। अब सेकंड नंबर पॉइंट के लिए ध्यान से सुनिएगा, हाउ मच टेप इज नीडेड फॉर ऑल द 12 एजेस। ये कहता है अगर हम 12 एजेस को अगर एक दूसरे से अटैच करें, जो भी आपके पास में 12 एजेस है उसको, ग्लास है उसको हम अटैच करेंगे तो हमें कितनी टेप की रिक्वायरमेंट होगी। सबसे पहले तो ये देखते हैं हमारे पास में 12 एजेस है कैसे। देखो ध्यान से देखना, हम कितनी टेप की रिक्वायरमेंट करेंगे। हमारे पास में ये ऊपर वाला जो पोर्शन है ये हमारे पास में एक रेक्टेंगल का पोर्शन हुआ। अगर मैं सिंगल फेस कहता हूं तो ये सिंगल फेस एक कांच का बना हुआ है। सपोज ये जो फेस है हम उसको ऊपर की तरफ रखेंगे, उसी तरह से ये वाला जो फेस है ये हो गया आपके पास में फ्रंट फेस हो गया। अगर हम इन दोनों को चिपकाना चाहें, एक दूसरे से अटैच करना चाहें, तो हम टेप कहां कहां लगाएंगे, सबसे पहले ये ध्यान रखना। तो देखें, सबसे पहले अगर हम टेप लगाते हैं तो यहाँ पर हम सबसे फर्स्ट यहाँ पे टेप लगाएंगे, ये फर्स्ट टेप हम यहाँ पे लगाएंगे और एक इसी के नीचे की तरफ यहाँ पे लगाएंगे सेकेंड टेप। अगर सपोज मेरे पास कांच के 2 टुकड़े हैं, मैं उनको अगर ऐड करना चाहता हूँ, जोड़ना चाहता हूँ, टेप की हेल्प से चिपकाना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूंगा, ये जो एक टुकड़ा है मैंने यहाँ पे रख दिया और ये जो टुकड़ा है वो मैंने यहाँ पे रख दिया, और इन दोनों को एक दूसरे से जोड़ने के लिए मैं यहाँ पे टेप को यहाँ पर ऊपर की तरफ इस तरह से चिपका दूंगा। और अब दूसरी टेप कहाँ लगाऊंगा, यहाँ पर इसके नीचे की तरफ, ये दूसरे वाले पोर्शन के लिए। हमारे पास में ये सेकंड, सपोज ये हमारे पास में जो सेकंड पोर्शन है ये सेकंड कांच का टुकड़ा है, तो इसको अगर हम चिपकाना चाहें तो हम क्या करेंगे, इसको नीचे की तरफ यहाँ पे टेप लगाएंगे। इसका मतलब हम टेप कहाँ कहाँ लगा रहे हैं, तो देखिए ये आपकी लेंथ है, ये क्यूबॉइड का क्या है, लेंथ है आपकी, तो हम यहाँ पर लगाएंगे फर्स्ट, सेकंड हम लगाएंगे नीचे की तरफ, और उसी तरह से लेंथ हो गई हमारे पास में यहाँ टू टाइम्स, हम यहाँ पर 2 बार हम लेंथ में टेप लगा रहे हैं, एक यहाँ ऊपर की तरफ लगाएंगे और एक हम नीचे की तरफ यहाँ पे लगाएंगे। सेम हम यहाँ पर दूसरी साइड में भी यूज करेंगे, यहाँ पर हम टेप लगाएंगे ऊपर की तरफ, ये तो हो गया थर्ड पार्ट, और ये हो गया हमारे पास में फोर्थ पार्ट, हम नीचे की तरफ भी अप्लाई करेंगे। तो हमने लेंथ के अंदर कितनी बार टेप लगाई, 4 टाइम्स हमने टेप लगाई। अब उसी तरह से ब्रेथ की बात करें, अब ये हमारे पास में क्यूबॉइड की ब्रेथ हो गई, हम इसमें टेप लगाएंगे तो कहाँ इसमें टेप लगाएंगे बेटा, यहाँ पर एक आपके पास में ऊपर की तरफ हम टेप लगाएंगे और सेकंड हम यहाँ पर नीचे की तरफ टेप लगाएंगे। तो यहाँ पर भी 2 टाइम्स हो गई ब्रेथ, और यहाँ पर इसके अपोजिट साइड में यहाँ पर भी हम टेप लगाएंगे तो ऊपर की तरफ लगाएंगे और यहाँ पर भी हम नीचे की तरफ टेप लगाएंगे। इसका मतलब यहाँ पर भी हो गई 4 टाइम्स। इसका मतलब लेंथ के अंदर जब हम टेप लगाएंगे तो 2 टाइम यहाँ पर, और इसी के बैक साइड में यहाँ पे 2 टाइम्स। ब्रेथ में जब हम टेप लगाएंगे तो 2 टाइम यहाँ पर और 2 टाइम यहाँ पर। इसका मतलब लेंथ में हम 4 जगह टेप का यूज करेंगे, और ब्रेथ में हम कितनी जगह यूज करेंगे, ब्रेथ में भी हम 4 जगह टेप यूज करेंगे। अगर मैं इनको इस पूरे कांच के जो टुकड़े हैं उसको जोड़ ऐड करते हैं तो। अब इसकी हाइट है, अब हाइट में भी हमें टेप के टुकड़े को यूज करना पड़ेगा। तो हमारे पास में टेप एक तो हम यहाँ लगाएंगे फर्स्ट, हम टेप यहाँ पर फर्स्ट, ये हो गया हमारे पास हाइट के लिए सेकंड, और ये हो गया हमारे पास में थर्ड, और ये हो गया हमारे पास में फोर्थ। इसी तरह से हम यहाँ पर हाइट में भी 4 पार्ट्स में टेप लगाएंगे, उसको उन सारे कांच के जो टुकड़े हैं उसको ऐड करने के लिए। समझ में आया आपको कि हमारे पास में 12 एजेस कैसे हो रही है? यस सर। ओके, तो देखें अब